नैना भगवती कमेटी मणिकर्ण। यहाँ ये देवी का मंदिर है रास्ते में, तो मैंने सोचा कि आपको इसके भी दर्शन करा दूँ। तो यहाँ अंदर पुजारी जी बैठे हैं, देवी विराजमान हैं और मणिकर्ण में नैना भगवती, माता नैना भगवती का मंदिर है। आप इसको देखिए। अब हम ये प्राचीन मंदिर भगवती नैना माता तीर्थ स्थान मणिकर्ण, प्रबंधक नैना भगवती कमेटी मणिकर्ण। अब मैं आपको रघुनाथ मंदिर, जो कि एक प्राचीन मंदिर है, कहा जाता है कि भोलेनाथ श्री राम जी की पूजा करते थे और श्री राम जी भोलेनाथ की। इसी प्रकार एक दूसरे को यह अपना सखा और गुरु भी मानते थे। तो दोस्तों, वैसे तो इनका त्रिविध संबंध है। अगर आपने इसके बारे में ज़्यादा छानबीन करनी हो तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो पहले भी लोड हैं अनिल जुनेजा के नाम से। अनिल जुनेजा डालेंगे तो मेरी शक्ल आ जाएगी। मेरी शक्ल देखनी हो, ये मेरी शक्ल आ गई। दोस्तों, आज स्पेशल गुरुद्वारा की रिकॉर्डिंग के लिए मैं आया था, तो यहाँ सिर ढकना पड़ता है, तो इसीलिए आप चलते हैं रघुनाथ मंदिर, श्री राम मंदिर। ये श्री राम मंदिर हम आ गए हैं। और दोस्तों, श्री राम मंदिर का विशाल घंटा मंदिर भी है, श्री राम मंदिर भी है और सराय भी है। दोस्तों, यहाँ सीढ़ियाँ हैं कुछ, यह चढ़कर नीचे बाज़ार है। और आपको ये जो नक्काशी कॉलम्स के ऊपर कटी हुई है, ये मुख्य द्वार है। ये भी एक कॉलम है और मुख्य द्वार की इनर रूफ आपको दिखा रहा हूँ। आप दोस्तों, द्वार के ऊपर ये गणेश जी विराजमान हैं। दाएं बाएं हाथी, शेर, शतिया आदि की आकृति हैं। सुंदरता में पत्थर पर बहुत सुंदर नक्काशी हो रखी है। दोस्तों, यह प्राचीन श्री राम मंदिर है। दोस्तों, अब हम ऊपर आ गए हैं और आपको ये भजन सुनाई दे रहा होगा। ये ऑफिस है यहाँ का। तीर्थराज श्री मणिकर्ण। एक बार आशुतोष भगवान शंकर सती माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए श्री मणिकर्ण के इस रम्य स्थान पर पहुँचे। इस स्थान का अनुपम सौंदर्य और प्रकृति की मनोहारी शोभा को देखकर शिव पार्वती यहाँ ठहर गए। लगभग 11,000 वर्षों तक भगवान शंकर यहाँ तपस्या में लीन रहे। जल क्रीड़ा करते हुए माता पार्वती के कान के आभूषण की मणि जल में गिर पड़ी। पार्वती के अनुरोध से भगवान शंकर के आदेश पर गणों ने सब जगह ढूंढ लिया, परंतु वो मणि नहीं मिली। इस पर भगवान शंकर क्रोधित हो गए। सभी देवता भयभीत हो गए, क्योंकि भगवान शंकर का क्रोधित होना किसी न किसी ऐसी परिस्थिति को पैदा कर देता है जिसमें जग भी समाप्त हो सकता है। तो दोस्तों, देवताओं के सभी देवता भयभीत हो गए और सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। उन्होंने अपना दिव्य नेत्र खोल दिया। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से नैना भगवती प्रकट हुई तथा देवताओं को पार्वती जी की मणि पातालाधिपति शेषनाथ के पास होने के बारे में बताया। देवताओं के
अनुरोध करने पर शेषनाग जी ने मणि को लौटाने के लिए जोर से फुंकार मारी, जिससे इस स्थान पर उबलते हुए गर्म जल की विशाल धारा पृथ्वी से फूट पड़ी। इस धारा में सहस्त्रों अन्य मणियों सहित पार्वती जी के कान के आभूषण की मणि भी जो निकल गई थी वह मौजूद थी। भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ। इस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ गया। दोस्तों, भगवान शंकर को यह स्थान इतना प्रिय लगा कि काशी में भी अपने घाट का नाम इन्होंने मणिकर्णिका घाट रखवाया। यह इतिहास है। महाभारत के युद्ध के समय भगवान शंकर ने किरात रूप में अर्जुन के साथ युद्ध करके अर्जुन की परीक्षा ली थी। अर्जुन को परास्त कर दिया था और उसे पशुपात अस्त्र शस्त्र देकर निर्भय किया था। कालांतर यहाँ अनेकों ऋषि मुनियों तथा योगी महात्माओं ने भगवान शिव की तपस्या करके अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। समस्त कौलांत पीठ के क्षेत्रीय ग्रामीण देवी देवता अपने पूरे हार श्रृंगार के साथ इस तीर्थ की यात्रा करके भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और लोकोपकार की प्रेरणा लेकर यहाँ से लौटते हैं। 16वीं शताब्दी में कुल्लू क्षेत्र के राजा जगत सिंह को किसी कारणवश ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इसका प्रायश्चित करने के लिए राजा ने अयोध्या जी से भगवान रामचंद्र जी की स्वयं अपने द्वारा अश्वमेध यज्ञ में स्थापित करने के लिए निर्मित मूर्ति को मंगवाकर इस पुण्य क्षेत्र में मंदिर बनवाकर विधिवत स्थापित किया तथा अपना समस्त राजपाट श्री रघुनाथ जी को अर्पण करके स्वयं भगवान जी के दास के रूप में राज्य का कार्यभार संभालते रहे। यह प्रथा आज तक चली आ रही है। भगवान शंकर की महिमा के प्रत्यक्ष प्रतीक के रूप में भूमिगत किसी अज्ञान अद्भुत शक्ति के कारण श्री मणिकर्ण में जगह जगह पर उबलते हुए जल, जिसका टेम्परेचर 80 से 94 और 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया गया है। तापमान के फव्वारे दर्शक का मन मोह लेते हैं। सभी लोग अपना राशन पानी इसमें उबलते हुए पानी में गलाकर देखते हैं। इस अद्भुत दैवी लीला को देखकर वज्र से वज्र नास्तिक हृदय वाला व्यक्ति भी भगवान के प्रति आस्तिक अर्थात आस्थावान हुए बिना नहीं रह पाता। इन पवित्र कौतुकों को देखकर उष्ण जल धाराओं के दैविक आध्यात्मिक तथा भौतिक गुण किसी से छुपे नहीं हैं। यहाँ के गर्म जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप तो धुलते ही हैं, अपरंच इस भौतिक शरीर के अनेक रोग भी मिट जाते हैं। आज के कलयुग में यह तीर्थ सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा सहज ही मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, आपको पढ़कर सुनाया। इसी तरह का एक बोर्ड यहाँ पर अंग्रेज़ी में लगा हुआ है, उसी का ट्रांसलेशन है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं भगवान श्री राम मंदिर की तरफ। यह प्राचीन मंदिर भगवान श्री राम ने यहाँ आस्थावानों को अपनी आस्था का प्रतीक बनकर यहाँ के यह भोलेनाथ, क्योंकि भगवान राम भोलेनाथ की पूजा किया करते थे और इसी तरह भोलेनाथ भी भगवान राम की पूजा किया करते थे। तो दोस्तों, श्री राम मंदिर में आप प्रवेश करते हैं। यह श्री राम मंदिर है और श्री रामचंद्र स्तुति यहाँ श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम सब लिखा है। और दोस्तों, यह मंदिर का मुख्य नज़ारा मैं आपके समक्ष दिखा रहा हूँ। यह मंदिर इस समय बंद है क्योंकि समय हो चुका है। और दोस्तों, पुजारी जी को भी खाना खाने जाना पड़ता है। और दोस्तों, यह श्री राम की वह प्रतिमा है
जो कि आपने अयोध्या में देखी होगी। तो दोस्तों, यह श्री राम जी का रूप है, बाल रूप। यह एक और श्री राम का रूप है और नीचे हनुमान जी बैठे हैं। दोस्तों, इसी तरह यह हॉल की नक्काशी यानी कि इनर रूफ, जो छत है इसकी, ये लकड़ी से नक्काशी कटी हुई है। बहुत ही सुंदर इसको बनाया गया है। यहाँ के दरवाजे भी अत्यंत सुंदर हैं, लकड़ी से बनाए गए हैं। और दोस्तों, यह हनुमान जी का विशाल काय मूर्ति इस मंदिर में मौजूद है, जिसका साइज़ लगभग 5 फुट का है। दोस्तों, हनुमान जी ठहरे परम सेवक। जहाँ श्री राम रहते हैं वहीं हनुमान रहते हैं। अगर हनुमान जी ना मिलें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों, यह नज़ारा मैंने श्री राम मंदिर का आपके समक्ष आपको बताया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासु तक ज़रूर पहुंचाना। और दोस्तों, इस चैनल के संबंध में कोई कमेंट आपको देना हो तो वह भी अवश्य कमेंट सेक्शन में लिख देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम।